हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग चलिए मैथ में सीखते हैं त्रिकोणमिति। क्या सीखते हैं? त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति जो है हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और क्लास 10th के लिए मतलब ये मुख्य होगा, क्योंकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको जो है आगे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा सीखने के लिए। हर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जाएगा आपको। और जैसे त्रिकोणमिति यहाँ मैथ में पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैथ में त्रिकोणमिति जो है जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके परिचय को हम कुछ देखेंगे कि इसका परिचय क्या, मतलब कैसे शब्द है, कहाँ से आया, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कौन कौन वैज्ञानिक इसमें मुख्य थे। तो इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे और ये सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए परिचय में आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति जो शब्द है, जो आपका त्रिकोणमिति जो शब्द है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। त्रिकोणमिति जो है शब्द जो है ना ये, ठीक है, ये त्रिकोणमिति शब्द जो है किससे मिलकर बना है? त्रि धन कोण धन मिति, त्रिधन कोण धन मिति, इन तीन शब्दों से मिलकर के क्या हुआ है? बना है। ठीक है ना, त्रि धन कोण और धन मिति। ठीक है ना, चलिए त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। ठीक है, कोण मतलब होता है कोण, आप इसको कोना भी कह सकते हो। कोण मतलब कोना कह सकते हो, या इसको आप भुजा कह सकते हो। ठीक है, भुजा यानी कि कोना या भुजा। ठीक है ना, या आप इसको, और देखिए मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। ठीक है ना, या माप, या आप इसी को क्या कह सकते हैं? माप, जिसको मेज़रमेंट कहा जाता है, वो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है ना, और जो त्रिकोणमिति शब्द है, त्रिकोणमिति जो शब्द है ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति शब्द जो है यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति शब्द, त्रिकोणमिति शब्द यूनान देश का शब्द है। कहाँ का है? यूनान, एक देश है यूनान। ठीक है, वहाँ का ये शब्द है जिसको इंग्लिश में ग्रीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीक, यानी ग्रीक देश का ये शब्द है। ठीक है ना, ये शब्द यूनान देश का है। ठीक है ना, तो इसको आप जो है, तो देखिए ये त्रिकोणमिति शब्द यूनान देश ग्रीक का है। ठीक है, और आगे जब बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है आर्यभट्ट और रामानुजन जो है, आर्यभट्ट और रामानुजन जो है त्रिकोणमिति के मुख्य जो है मतलब प्रणेता रहे, मतलब मुख्य जो है योगदान इन लोगों का है। ठीक है ना, आगे चलिए देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का अध्ययन तीन भुजाओं वाली आकृति या कोण वाली आकृति में किया जाता है, अर्थात त्रिभुज में इसका अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति का अध्ययन किस में किया जाता है? ये जो है त्रिभुज में किया जाता है। अब जो है किस त्रिभुज में किया जाता है, ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति का अध्ययन, क्योंकि त्रिभुजों की कई कैटेगरी होती है। ठीक है ना, तो देखिए त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज में किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों? समकोण त्रिभुज में किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में किया जाता है। किस में किया जाता है? समकोण त्रिभुज में किया जाता है। राइट, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज देखिए क्या होता है, मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिए क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें एक भुजा, एक कोण, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे,
उससे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये बनता कैसे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की आकृति इस प्रकार से होती है, जिसमें देखिए आप, इसमें जो है एक कोण जो है, इसमें यह वाला जो कोण आप देख रहे हैं, ये जैसे ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें जो एंगल ए है ना, जो कोण ए है वो आपका, यानी कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना। एंगल ए कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री। अतः यह जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए, त्रिकोणमिति का अध्ययन जो है इसी त्रिभुज में किया जाता है, ठीक है ना। और ये ऐसे बनता है, ऐसा नहीं कि इसी तरह से बना सकते, इसको कई तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके फिगर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, बशर्ते इतना ध्यान आपको रखना है कि इसमें एक एंगल, एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये कोण 90 अंश का नहीं है तब तक समझिए कि जो है वह जो है समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें। अब इसके समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण कैसे किया गया, ध्यान से देखिए। इसमें भुजाओं का नामकरण, भुजाओं का नामकरण, धैर्यता के साथ वीडियो देखते रहिए। मुझे विश्वास है कि जब हम पढ़ा लेंगे तो इसमें जो भी डाउट बचेगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको जो है बिल्कुल जो है उस पर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो भुजाओं का नामकरण कैसे हुआ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, समकोण त्रिभुज में देखा गया जो सीधी भुजा इसे होती है, जो इस प्रकार जो है सीधी जो भुजा होती है, इसको हम लोग जैसे सीधा खंबा कैसा होता है, सीधा होता है, तो इसको जो है लंब कह दिया गया। क्या कह दिया गया, लंब, ठीक है ना। इसको क्या कह दिया गया, लंब कह दिया गया। उसके बाद से जो ज़मीन के जो है पैरेलल ऐसे चल रही है, जो समांतर ज़मीन के बिल्कुल, इसको क्या कह दिया गया, नीचे कोई चीज़ लगा होता है, तो जैसे ये खड़ा है इस पे तो लंब है, और किस पे खड़ा है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये आधार है आपका, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए आधार ये हो गया। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये भुजा होती है ये अन्य दो भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है। ये अन्य दो भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, कर्ण रख देते हैं। इसका नाम क्या रख देते हैं, कर्ण रख देते हैं, ठीक है ना। ये आधार हो गया, लंब हो गया और कर्ण होगा। अर्थात 3 भुजाएं जो है इसमें निकली, एक निकला है लंब, एक निकला है आधार, और एक आ गया आपका कर्ण, ठीक है ना। एक आ गया लंब, एक आधार और एक कर्ण। इंग्लिश में अगर बात करें इसको, तो इसको कहते हैं परपेंडिक्यूलर। क्या कहते हैं, परपेंडिक्यूलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनियस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये हाइपोटेनियस है, राइट। तो इसमें 3 भुजाएं आ गई। अब देखिए ध्यान से, अब इन तीनों भुजाओं को लेकर के त्रिकोणमितीय संबंध स्थापित किया गया। अभी ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम बताइए लंब, इसका नाम आधार और इसका नाम कर्ण, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है 2 भुजाओं के बीच जो है संबंध स्थापित किया गया। 2 भुजाओं के बीच ही क्या कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, देख रहे हो ना। अर्थात जो है आप देख रहे हैं कि इसमें 2 भुजाओं के बीच ही क्या बन रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2 भुजा को लेकर के एक रिलेशन, एक संबंध जो है बनाना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए जैसे लंब का संबंध किससे बना, आधार से बना। लंब का संबंध किससे बना, आधार से। तो ये बताइए आधार का संबंध किससे बनेगा, लंब से, ठीक है। मतलब ये ध्यान से देखिएगा, ये इससे संबंध बना और ये इससे बना, ठीक है। तो 2 संबंध यहाँ निकलेगा, अर्थात 2 निकल गया अनुपात। फिर लंब का संबंध किससे बना, कर्ण से बना। फिर कर्ण का संबंध किससे बन गया, आपका आधार से बन गया, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर देखिए
लंब का संबंध किससे बना, कर्ण से, कर्ण का संबंध किससे बना, लंब से बन गया। ठीक है, अर्थात इसमें जो है कुल कितने संबंध बने, कुल 6 आपस में संबंध बनता है। अर्थात कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लाइन से लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कौन होता है, देखिए लंब का कर्ण से अनुपात, अर्थात लंब का अनुपात किससे रख दिया गया, कर्ण से, अर्थात पहला संबंध लंब का कर्ण से करा दिया गया। तो लंब बटे कर्ण क्या निकला, साइन निकला। क्या निकला, साइन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या। हिंदी में क्या कहा जाता है, ज्या कहा जाता है। ठीक है ना। लंब को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं, ज्या। इनके बीच का कोण थीटा मानते हैं, तो हम लिख देते हैं साइन, और ई को हटा देते हैं और कोण लगा देते हैं थीटा। देखिए जो दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा मान करके लिख दे। थीटा एक ग्रीक अक्षर है, उसको जो है कोण का जो संकेत होता है इसको लिख दिया जाता है। ठीक है ना। अर्थात फार्मूला हमारा पहला क्या बन गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये फार्मूला बन गया हमारा। फिर देखिए इसी का जब उल्टा किया गया, तो क्या निकला, कर्ण बटे, इसका उल्टा किया गया तो कर्ण बटे क्या निकलेगा, लंब आएगा। ठीक है, इसका उल्टा किया जाएगा तो कर्ण बटे क्या आएगा, लंब आएगा। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब जो है निकला वह कोसाइन निकला, सॉरी यहाँ पे कोसेकेंट निकला। क्या निकला, कोसेकेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूजिया। क्या बोलते हैं, ब्यूजिया। तो यहाँ से देखिए क्या निकला, कोसेक थीटा लगा दिया गया, दोनों के बीच कोण, अब बराबर हो गया कर्ण बटे क्या, लंब। ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका हो गया कर्ण बटे लंब। समझ में आ रही है बात। अब देखिए मतलब 2 संबंध बना लिया गया, यानी कि 2 स्थापित कर लिया गया। ठीक है ना। ये आपको जो है हम लास्ट में पूरा ट्रिक वगैरह भी बताएंगे कैसे याद किया जाता है। ठीक है ना। तब तक जो है आप इसको मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है ना, इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर चाहें तो हम यहाँ पे पूरा जो है मतलब सब त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देंगे, लेकिन जो है आपको हम इसमें सब लाइन से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने है। ठीक है ना। लेकिन ये कैसे है इसको हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम समझाएंगे आपको लाइन बाय लाइन जो है। अभी आपने जो है इस वीडियो में परिचय को देखा, परिचय को सीखा, और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे बिल्कुल कि कैसे जो है ये सभी अनुपात निकल कर आते हैं और किस प्रकार से बनता है। ट्रिक भी आपको हम बताएंगे, अच्छा ट्रिक, इसमें याद करने की ट्रिक जो है बहुत अच्छा है। सारे ट्रिक को बताया जाएगा। जैसे एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का होता है। ठीक है ना, लाल बटे कक्का होता है। फिर इसी को उलट देंगे तो बन जाएगा कक्का बटे लाल होता है। कक्का बटे क्या हो जाएगा, लाल। तो 3 ये याद करा देगा और 3 ये याद करा देगा। 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए लगातार मन से। इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।